प्यारे दोस्तों, 28 सितंबर को विश्व रैबीज दिवस बिल्कुल धूमधाम से पशु चिकित्सकों के द्वारा पूरे विश्व में ही मनाया गया। इसके अलावा कई स्वयंसेवी संस्थाएं जो जानवरों को कल्याण के क्षेत्र में कार्य करती हैं, उन्होंने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो यह विश्व रैबीज दिवस जो है यह मनाया जाता है। हमारे एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने पहली बार रैबीज का टीका बनाया, वो थे लुईस पास्चर। उनकी इसी दिन मृत्यु हुई थी और उनके सम्मान में इस दिन को हम लोग 28 सितंबर को विश्व रैबीज दिवस मनाते हैं। अब हम देखते हैं कि रैबीज आखिर होता किसको है। तो यह वार्म ब्लडेड एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन, यानी जिनका खून गर्म होता है, गर्म रक्त वाले प्राणियों को। तो इसमें मैन, डॉग, कैट, कैटल, बुफेलो, गोट, शीप, हॉर्स, ये प्रमुख जानवर हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं जो रैबीज से ग्रस्त होते हैं। रैबीज एक विषाणु जनित बीमारी है जिसके कारण अत्यंत तेज इंसेफेलाइटिस यानी मस्तिष्क का सूजन इंसानों एवं अन्य गर्म रक्तयुक्त जानवरों में हो जाता है। तो इसमें ये खतरनाक क्यों है? क्योंकि इसमें इंसेफेलाइटिस यानी कि मस्तिष्क का सूजन होता है। जल्दी से देखते हैं कि इसमें कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो प्रारंभिक लक्षणों में बुखार और एक्सपोजर के स्थल पर झुनझुनी मतलब सनसनाहट वहां महसूस हो सकती है। इन लक्षणों के बाद निम्नलिखित एक या कई लक्षण होते हैं, जैसे हिंसक गतिविधि, अनियंत्रित उत्तेजना, पानी से डर, शरीर के अंगों को हिलाने में असमर्थता, भ्रम और होश खो देना। मतलब दिमाग में अगर सूजन हो जाए तो ये दिमाग से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं जो आप देख रहे हैं, हिंसक गतिविधियां, अनियंत्रित उत्तेजना, पानी से डर, शरीर के अंगों को हिलाने में असमर्थता, भ्रम और होश खो देना, ऐसे अगर आपको लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो समझिए कि अब इसकी मौत तय है। क्योंकि लक्षण प्रकट होने के बाद रैबीज का परिणाम हमेशा मौत ही होती है। अब कितने समय के दौरान ये मौत हो जाती है? तो अगर आपको रोग का संक्रमण हुआ है और लक्षणों की शुरुआत संक्रमण के लगभग 1 से 3 महीने के दौरान में हो जाती है, और यह निर्भर करता है कि किस स्थान पर आपको कुत्ते ने काटा है। अगर यह मानव शरीर है तो यह मस्तिष्क है हमारा, यह सूजन जो होगी मस्तिष्क में होगी। अगर आपको मुंह में काट लिया है तो यह वायरस तंत्रिका तंत्र के द्वारा मस्तिष्क तक बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। लेकिन अगर इस आपकी उंगली, हाथ की उंगली में काट लिया है या पैर की उंगली में काट लिया है तो निश्चित रूप से यहाँ से जो तंत्रिका यहाँ तक आएगी तो इसमें वायरस तंत्रिका के माध्यम से धीरे धीरे ऊपर आपके मस्तिष्क तक चढ़ता है। तो जितनी दूर में वो जानवर ने आपको काटा है उतने धीरे से वो ऊपर आएगा। इसके हिसाब से तय होता है कि कितने समय के बाद आपको लक्षण दिखाई देंगे। ठीक है। 99% मामलों में रैबीज कुत्तों के काटने से ही होता है, लेकिन अमेरिका में स्थिति उल्टी है। वहाँ पे ज़्यादातर जो रैबीज का केस है वो चमगादड़ के काटने से होता है और मात्र 5% में ही, ये 5% से कम कुत्तों से होता है। तो हमारे भारत में 99% कैसे होता है? यह कुत्तों के काटने से ही होता है। और यह वायरस शरीर में घुसता कैसे है? जैसे कि अभी मैंने बताया कि तंत्रिका तंत्र में अगर वो चला गया, और तंत्रिका तंत्र तक कैसे जाएगा? अगर आपके शरीर में कहीं भी कट है, कहीं भी कोई घाव है, या तो कुत्ते के काटने से हुआ है या पहले से भी घाव है, उसमें रैबीज वाले कुत्ते का लार वहाँ पर गिर गया, तो वायरस आपके म्यूकस मेम्ब्रेन तक जाएगा और म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू वह तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम में चला जाएगा और आपके मस्तिष्क तक वह चला जा सकता है। लेकिन अगर आपके शरीर में कहीं कट नहीं है और रैबीज वाले कुत्ते को आपने मात्र उसके साथ खेला है या थोड़ा बहुत सहलाया है, उसके लार के संपर्क में आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन नहीं आई है, तो यह आपके लिए रिस्क नहीं है। लेकिन अगर आप संपर्क में सचमुच आ गए हैं और रिस्क हो चाहे नहीं हो, रैबीज एंटी रैबीज का वैक्सीन लेना हमारी समझ में बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि रिस्क लेना नहीं चाहिए। इन एडिशन टू डॉग्स मेनी अदर एनिमल्स कैन ट्रांसमिट रैबीज। अब कुत्ते के अलावा और कई जानवर से भी रैबीज फैल सकता है, जिसमें बिल्लियां हैं, कैटल्स हैं, बैट्स हैं, मैंगूज है। तो जाहिर है कि इनमें अगर खासकर बिल्लियों में, बैट्स में और मंगूज में, तो ये तो रैबीज के रिजर्वायर भी हैं। और कैटल में भी अगर रैबीज हो गया है तो रैबीज के वायरस तो उसके शरीर में हर जगह मौजूद होगा, और उनके लार के संक्रमण से या कोई भी और जानवर जो रैबीज से संक्रमित है उसके लार उसकी जो लार है उसके द्वारा वायरस बाहर आता है और वह आपके शरीर के किसी कटे हुए हिस्से पे, किसी म्यूकस मेम्ब्रेन पे अगर गिर जाता है तो आपको रैबीज होने की 100% संभावना है, अगर आपने एंटी रैबीज वैक्सीन नहीं लिया या तो उसका जो बचाव का काम है वो आपने नहीं किया है। कोई ज़रूरी नहीं है कि रैबीज दांत से काटने के बाद ही हो। अगर एनिमल ने आपको स्क्रैच भी कर दिया है, खासकर अगर वह एनिमल रैबिड हो जिसे पहले से रैबीज हो, तो भी यह खतरा काफ़ी ज़्यादा है कि आपको रैबीज हो जाएगा।
दूसरी चीज़ हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में या कई जगह अंधविश्वास के यह फैला हुआ है कि आप वहाँ पे लाल मिर्च लगा दीजिए या मस्टर्ड ऑयल लगा दिए, सरसों का तेल या कोई भी ऐसा इरिटेंट लोग लगाते हैं बाइट वाले वुंड पे ताकि घाव ठीक हो जाए। यह बहुत ही गलत है और रेबीज के केस में कोई भी चिली, कोई भी मस्टर्ड ऑयल और कोई भी इरिटेंट वहाँ पे नहीं लगाना चाहिए। तो करना क्या है, आपको सिर्फ सोप और वाटर से आप धोइए घाव को भरपूर 10 से 15 मिनट तक। दूसरी चीज़, कोई भी ड्रेसिंग पट्टी वगैरह नहीं बांधना है वहाँ पे और कोई भी स्टिच आपको नहीं लगाना है। अगर आपने ऐसा किया तो संभावनाएं हैं कि रेबीज का वायरस आपकी तंत्रिका तंत्र में पहुँच बनाने में सफल हो जाएगा। बंद घाव में यह ज़्यादा तेज़ी से तंत्रिका तक पहुँच सकता है। कंसल्ट योर डॉक्टर इमीडिएटली एंड रश टू द नियरेस्ट। आपको काट ही लिया तो आप जाएंगे वैक्सीन दिलाने के लिए। इसके अलावा आप रेबीज का जो वैक्सीनेशन है उसका कंप्लीट कोर्स करना आवश्यक रहता है। कोर्स होता है 0, 3, 5, 7, कई तरह के अलग अलग कोर्स आते हैं। 0, 3, 7, 14, 21 ऐसे भी है। तो ये फर्स्ट वैक्सीन, सेकेंड वैक्सीन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से इसका कोर्स होता है। ये पोस्ट बाइट कहा जाता है। पोस्ट बाइट में आपको लंबे समय तक सभी कोर्स को पूरा करना पड़ता है। प्री बाइट यानी काटने से पहले है तो सिर्फ एक बार, अगर पहली बार ले रहे हैं तो एक बार जो है इनिशियल डोज और बूस्टर डोज 1 महीने के बाद बूस्टर डोज पड़ता है। इसके बाद हर साल आपको एक ही सुई लेनी पड़ती है। ये प्री बाइट बचाव के केस में। लेकिन अगर ऑलरेडी आपको काट चुका है तो आपको पोस्ट बाइट लेना पड़ेगा। और पोस्ट बाइट में उसी वैक्सीन को हम निश्चित समय अंतराल पर 5 या 7 बार उसको लेते हैं। ठीक है। और सबसे ज़रूरी चीज़, अगर आपके यहाँ कुत्ता या बिल्ली है तो उसको एंटी रेबीज वैक्सीन प्रति वर्ष जरूर दिलाएं ताकि आप सुरक्षित महसूस कर सकें।